गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग हब में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा समान अध्ययन पेपर 1 का पेपर क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2015 का। तो चलिए देखते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने सेलेक्ट किया है वर्ष 2015 में पूछे गए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा पेपर से। तो पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के उपनाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के प्रमुख समाजवादी समाज सुधारवादी गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? यहाँ पूछ रहा है सही सुमेलित कौन सा है। तो हम लोग चलिए देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये तो पहला ही गलत है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो एंजिल जलप्रपात है। ठीक है, वेनेजुएला के बोलिविया राज्य में स्थित एंजिल जलप्रपात जो है, जिसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, ये विश्व का सबसे ऊंचा है। तो यही तो पहला वाला ही गलत हो गया। अब उसके बाद बाकी सही है। सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील सुपीरियर झील है। नौकागम विश्व की सबसे ऊंची टिटिकाका झील। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील जो है टंगानिका झील है। ठीक है, और पहली वैकाल झील है। तो ये प्रश्न भी होता है फिनिश। अब लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में है? तो ये जो है कालाहारी मरुस्थल जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ओके, निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? देखिए, क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश में उसके क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है। आपको बताना है कि इन सारे ऑप्शन में से कौन सा ऐसे वो देश है जिसका जितना कुल क्षेत्रफल उसमें 30% तो राष्ट्रीय पार्क में के अंतर्गत आता है। तो वो देश है इज़राइल। इज़राइल की जो क्षेत्रफल है उसमें 30% का हिस्सा जो है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय पार्क कवर कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित देशों के नामों में से किसके नाम का मतलब लगभग 40 कबीला का देश होता है? किर्गिस्तान। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। चलिए इसका थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ। किर्गिस्तान का अर्थ होता है 40 कबीलों का देश। यह 3 शब्दों से मिलकर बना है। किर्ग का अर्थ है 40, YZ का अर्थ है कबीला, और स्थान का अर्थ होता है क्षेत्र। ठीक है, यह एक स्थलरद्द मध्य एशियाई देश है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? ये मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था। दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था डोमिनियन स्टेटस से। ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? माउंटबेटन ने। हाँ, सुमेलित नहीं है। तो पानीपत जो है 1526 में हुआ, सुमेलित है। खानवा का युद्ध 1527 में सही है। घाघरा का युद्ध
और चंदेरी का युद्ध। देखिए चंदेरी का युद्ध जो हुआ था ये 30 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 28 में और ये 29 में, तो ये जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। देखिए वही है, चंदेरी का युद्ध जो 29 जनवरी 1528 को बाबर और चंदेरी के मेदिनी राय के बीच हुआ था। बाबर ने मालवा प्रदेश जीत लिया था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? विलियम हॉकिंस को दिया गया था ये उपाधि जहांगीर के द्वारा। सॉल्यूशन आप पढ़ सकते हैं। चलिए ये प्रश्न है, भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में अवस्थित झील बताना है हमें। ओके, फूलझर झील जो है छत्तीसगढ़ में है, कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश में है, और अंचार जो है ये जम्मू कश्मीर में है। अंचार जो है जम्मू कश्मीर में है। और हमीरसर जो है, हमीरसर का आप एक बार चेक कर लीजिएगा कहाँ पे ये है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया क्या क्या, फूलझर जो छत्तीसगढ़ में, कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश में है, अंचार जो है ये जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन नंबर सी। और हमीरसर का ये मैं याद नहीं आ रहा मेरे, तो मैं इसको बताता हूँ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो वो जो प्रश्न था हमीरसर जो है ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए मिलाते हैं, इसमें क्या है, सूरजकंड को पहले मिला देते हैं हरियाणा में। ठीक है, पुलिकट जो है तमिलनाडु में, अष्टमुडी केरल में, बचा कौन, रूपकुंड को मिला दिया जाए उत्तराखंड में। तो ये इस तरह मिल गया। ओके, तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था। तो हमने करीब 15 क्वेश्चन आज के इस सेशन में किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्ष 2015 में पूछे गए प्रश्न थे ये सारे। तो इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा किसी टेलीग्राम ग्रुप में या अपने दोस्तों पेज में। थैंक यू।